वहदीनी, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे। ये मौलवी कहता है इधर आ, वो कहता है इधर आ, ये कहता है मैं सही, वो कहता है मैं सही। अल्लाह मैं कहाँ जाऊं, बड़ा कंफ्यूज हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वह दीनी, तेरे घर में आया हूँ अल्लाह, तू ही मुझे हिदायत दे दे, तू ही मुझे रास्ता दिखा। वाफिनी, अल्लाह मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी से हसद करूँ, जलूं की ना करूँ, बुग़्ज़ रखूँ, दुश्मनी रखूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, ये हमसे ऊपर क्यों जा रहा है, ये हमसे ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, इसकी दुकान मेरी दुकान से ज्यादा क्यों चल रही है। ऐ अल्लाह ये बात मेरे दिल से निकलती नहीं है, ये सोच मेरे दिल में। वआफिनी, ऐ अल्लाह मेरे भाई की मोहब्बत तू मेरे दिल में पैदा फरमा दे, और मेरे दिल से ये सोचने और समझने की ये कदूरत, ये हसद निकाल दे। ये है, दोनों बीमारी हो गई, रूहानी भी और जिस्मानी भी। मैंने अक्सर देखा है बड़ी बड़ी खतरनाक जगहों से मुझे गुजरना पड़ा, लगा कि अब जलील हो जाएंगे, रुस्वा हो जाएंगे, लेकिन जब उस जगह से निकला तो इज्जत ही मिली, और इज्जत मिली, और ऊंचा मकाम मिला। दुश्मनों ने मुझे ऐसी जगह तक पहुंचाने की कोशिश की कि जहां से निकलने के बाद कोई भी आदमी मुझसे सलाम तक न कर सके, ऐसी जगह तक पहुंचाने की कोशिशें की। लेकिन मैंने जेल की सलाखों के अंदर भी अगर नमाज पढ़ी तो वहां पर भी ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। और मेरे रब ने हमें कभी ज़ाये नहीं होने दिया, कभी जलील नहीं होने दिया, कभी रुस्वा नहीं होने दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना, तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, उसी के लिए मुनासिब है जो हम सब का रब है, जो हम सब का मालिक है, जो हम सब का खालिक है, जो हम सब का माबूद है, हम सब का मसजूद है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से हम ये दुआ भी करते हैं कि इलाहुल आलमीन रहती दुनिया तक क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। तकरीबन 45 मिनट का मैंने आज जुमे का खुतबा दिया और उसी जुमे के खुतबे में मैंने ये इशारा कर दिया था कि शाम को इशा की नमाज के बाद आपकी इसी मस्जिद में थोड़ा सा दर्स दे दूंगा, थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू हो जाएगी, कुरान और हदीस की कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। बहुत लंबा कोई प्रोग्राम नहीं है, ना कोई ये जलसा है कि पूरी रात आपको जागना पड़े। बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही छोटा दर्स मुझे आपके सामने रखना है। मेरी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो शोर कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा रोक दें और मस्जिद से बाहर कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो डिस्टर्ब है वो आपको सुनने नहीं देगा। तो बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होना है, बहुत लंबी बातें नहीं होना है, थोड़ी सी बातें मुझे आपके सामने करनी हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह ने हमें और आपको इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम और आप सब ये जानते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए हम इस दुनिया में आए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये कन्फर्म है कि हम और आप इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं और इबादत वही कबूल है जो
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर की जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान कितना भी ईमान वाला हो, कितना भी बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, कितना बड़ा भी नेक हो, लेकिन इंसान है तो गलती करेगा, इंसान है तो उससे खता होगी, गुनाह होगा। लेकिन सबसे बेहतर और अच्छा गुनाह करने वाला इंसान अल्लाह के नबी ने उसको बताया है कि जब किसी से कोई गुनाह हो जाए तो अपने गुनाह के करने पर उसको शर्मिंदगी हो, उसको अफसोस हो, उसको दुख हो कि हमसे ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, और उसकी वो तौबा कर ले, गुनाह की माफी मांग ले। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर आदम के बेटे से खता होती है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम के बेटे से गलती होती है। खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, लेकिन सबसे बेहतर खता और गलती करने वाले वो हैं कि जब उनसे कोई खता और गलती हो जाए तो वो तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगे। इसलिए आप देखिएगा जितने भी नबी इस दुनिया में आए वो भी मग़फ़िरत तलब करते थे और अपनी उम्मत को भी यही बता कर गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब खता हो गई और दुनिया में उतार दिए गए, भेज दिए गए, तो हज़रत आदम ने भी यही दुआ मांगी थी, इस तरीके से अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की थी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आए हमारे रब, हमने अपनी जान पर, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जान पर, अपने नफ्स पर, अपने आप पर जुल्म किया है। व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई, व तरहमना, और अगर तूने हम पर रहम न फरमाया, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और रहम न किया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस तरीके से अल्लाह से हज़रत आदम ने मग़फ़िरत मांगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए और मछली ने उनको निगल लिया, तो हज़रत आदम ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और अल्लाह से यूं माफ़ी मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं है सिवाय तेरे, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है,
सुब्हानका, तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आए मेरे रब, आए मेरे अल्लाह, मैं ही जालिमों में से था, मैं ही खता करने वाले और गलती करने वालों में से था, जुल्म करने वालों में से मैं ही था। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गलती की माफी मांगी। कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला ने बताया, आए मेरे बंदो, तुम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत हमसे तलब करते रहो। मुख्तलिफ दुआएं बताई अल्लाह ने। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना। ये सब दुआएं तो हैं। इन दुआओं के जरिए रब से मग़फ़िरत मांगते रहो। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ऐ अल्लाह अगर भूल चूक से अनजाने जाने और अनजाने में हमसे कोई खता और गलती हो जाए, ला तुआखिज़ना, तो तू मेरी पकड़ मत करना। उड़ते बैठते चलते फिरते अगर हमसे कोई गलती हो जाए, ऐ अल्लाह तू उस पर हमसे सवाल जवाब मत करना, मेरी गिरफ्त न करना, मुझे पकड़ना नहीं। ये अल्लाह ने दुआएं बताई। इसीलिए कहा, मेरे बंदो, दुनिया में हमने तुम्हें पैदा तो किया, भेजा तो, लेकिन गलती तो होगी। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कितने साल जिंदा रहोगे? बहुत ज्यादा जिंदगी अगर जी लिए तो 100 साल, फिर आखिर आना तो है मौत ही। ये हमारा असली घर है ही नहीं। हमें यहां हमेशा के लिए भेजा ही नहीं गया। जिस मकाम से हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाला गया जन्नत से, हमारा असली घर वो है। उसी घर को पाने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अगर उस घर में, जिस घर से तुम्हारे बाप आदम को हमने निकाला, अगर तुम उसी घर में दोबारा जाना चाहते हो तो हमारे नबियों के बताए हुए रास्ते पे चलो, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो। गलती हो जाए, खता हो जाए, इंसान होने के नाते तो तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौमि मियत मर्रा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तुम लोग अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते रहो, तुम लोग अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते रहो। खुद मैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, खुद मैं एक दिन में, रात और दिन में 24 घंटे में 100 से ज्यादा बार, 100 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हमारे नबी 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते रहो। कितनी दुआएं बताई हैं मग़फ़िरत की। अभी हमने जो पढ़ के बताई, उड़ते बैठते चलते फिरते
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ पढ़ते रहो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ते रहो। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। ये दुआ पढ़ते रहो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये दुआ पढ़ते रहो। और ऐसी इबादतें बताई जिसमें मग़फ़िरत है। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत लंबा खुतबा, बहुत लंबी तकरीर, बहुत लंबा जलसा नहीं चलेगा। ये जलसा है ही नहीं। बस एक चीज़ बता देता हूँ आपको और आपके फ़ायदे के लिए है, उसको गौर से सुन लीजिएगा। नमाज भी अगर हम कायदे से नमाज की तरह पढ़ने लगे तो ये भी मग़फ़िरत है। बहुत ही माज़रत के साथ माफ़ी मांगते हुए, हमारी नमाज भी नमाज के तरीक़े पर नहीं है। पूरी की पूरी नमाज में मग़फ़िरत है, अल्लाह से तलबे मग़फ़िरत है। क्या आप उस तरह नमाज पढ़ते हैं? आइए देखिए, नमाज शुरू करेंगे, अल्लाहु अकबर। हम क्या पढ़ते हैं? किसी से भी खड़ा करके पूछो कि क्या पढ़ता है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यही पढ़ते हो ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, जायज़ है, पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पूरी दुआ में आपने अपने रब से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सिर्फ अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बुजुर्गी बयान हो गई। आपने क्या मांगा? आपने क्या पढ़ा? अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? अल्लाह के रसूल क्या पढ़ते थे? बुखारी की हदीस क्या है? अल्लाह के नबी जब तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांध लेते थे, अल्लाह अकबर, उसके बाद आप जो दुआ पढ़ते थे वो दुआ थी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ मिनद दनस। और दुआ है, लंबी है थोड़ी सी, याद करिए इसको। पूरी की पूरी दुआ का माना देखो, आप अपने लिए क्या मांग रहे हो। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। मान लीजिए ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हो आप, इस तरफ तो लोग ही नहीं है, ऐसे हमें बैठना पड़ेगा, इधर ज़्यादा। तो अब गौर से सुनिए, पूरी दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। आय अल्लाह, मेरी खताओं को, मेरे गुनाहों को इतना दूर कर दे मुझसे, कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम में है। गौर करो, आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं? मग़फ़िरत। अपने अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? बख्शिश। जिसके गुनाह मिट गए, समझ लो उसकी बख्शिश हो गई। जब गुनाह ही नहीं है तो फिर बख्शिश होना ही होना है। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को दूर कर दे। कितना दूर कर दे? जितना दूरी पूरब और पश्चिम में है। पूरब कहाँ? इधर। पश्चिम कहाँ? इधर। कितनी दूरी है पता नहीं। आप जाइए पूरब, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरब क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
जाइए पश्चिम, पूरी लाइफ का एंड हो जाएगा लेकिन आपको पश्चिम का छोर नहीं मिलेगा। यानी जितनी दूरी पूरब और पश्चिम में तूने रखी है उतनी दूरी मेरे और मेरे गुनाहों में कर दे, मुझसे मेरे गुनाह इतने दूर कर दे। ए मौलाना साहब ये आ गए, अब ये क्या दुआ बताने लगे, अब ये नई दुआ याद करो। सुबहानक अल्लाहुम्मा तो बड़ी मुश्किल से याद की थी, अब मौलाना कह रहे हैं ये दुआ। अल्लाह के रसूल यही दुआ पढ़ते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जायज नहीं है, अगर आपको याद है तो बेहतर है, और ये भी याद कर लो, दोनों पढ़ लो, दोनों पढ़ लो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। पूरी दुआ पढ़ लीजिए। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन याद रखिएगा आप जमात के साथ जब नमाज पढ़ेंगे तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा जल्दी आपके मौलाना साहब को है, और आपके अंदर सब्र का जज्बा इतना है नहीं कि अगर वो थोड़ी सी लंबी नमाज पढ़ा दें तो आप बर्दाश्त कर लें। क्योंकि आप तो बड़ी मुश्किल से तो दुकान छोड़ के आए हैं कपड़े की, और इमाम साहब थोड़ी सी लंबी नमाज कर दें तो अभी आपके ऊपर आप इमाम ही को डांट दोगे, इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हो हैं? अरे हम दुकान बंद करके आते हैं, खाना खाने आते हैं, तो जल्दी से हमें दुकान दोबारा जाना पड़ता है। अभी आप डांटना शुरू कर दोगे अपने इमाम साहब। ये है आप अपने लिए मांग रहे हो, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। हाय अल्लाह, मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे जैसे सफेद कपड़ा मैल और कुचैल से साफ हो जाता है। सफेद कपड़े पे गंदगी लग जाए, मैल और कुचैल लग जाए, धोबी की भट्टी में डाल जब धोबी धोता है, ड्राई क्लीनर पे जब जाता है तो देखिए किस तरीके से साफ सुथरा होकर आता है, मैल और कुचैल का, गंदगी का नामो निशान नहीं होता है। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को मेरे जिस्म से ऐसे साफ कर दे जैसे सफेद कपड़ा साफ हो जाता है। अल्लाहुम्मा अग़सिलहु बिलमाई वस्सल्जी वल बरद। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को किससे धुल दे? बिलमाई वस्सल्जी वल बरद, पानी से धुल दे, ओलों से धुल दे। ओले जानते हैं ना, ओला, बारिश जब होती है, पानी जब गिरता है तो कभी कभी आप देखते होंगे पत्थर गिरता है बर्फ का, उसी को अरबी जबान में सलज कहते हैं, ओला। आय अल्लाह, मेरे इन गुनाहों को तू पानी से धुल दे, ओलों से धुल दे, बर्फ से धुल दे, यानी हर तरीके से मिटा दे। तीनों को मिलाएंगे तो मफहूम क्या होगा? जिस तरीके से भी गंदगी साफ हो सकती हो कर दे, बस मेरे गुनाहों को मिटा दे। ये आप कब? नमाज में अल्लाह से मांग रहे हैं, नमाज में। लेकिन कब? जब आप ये दुआ पढ़ेंगे तब। ये दुआ याद ही नहीं है, ये नमाज में दुआ पढ़िए। अब देखिए आप मांग रहे हैं, अभी आप खड़े हैं और मांग रहे हैं। इसके बाद आइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये अल्लाह की हम्द सना, तारीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी सब बयान हो रही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक, आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं? मुआहिदा, एग्रीमेंट। अल्लाह और बंदे के दरमियान ये एक एग्रीमेंट है। बंदा कह रहा है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, अल्लाह कह रहा है बंदे हम तेरी मदद करेंगे।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो ये एग्रीमेंट है अल्लाह और बंदे के दरमियान। बंदा वादा कर रहा, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, अल्लाह भी वादा कर रहा, बंदे हम तेरी मदद करेंगे। याद रखिएगा, जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह का उससे वादा कि हम तेरी मदद करेंगे। जो इबादत नहीं करता, अगर वो मारे खा रहा है, थपेड़े खा रहा है, परेशानियों में मुलव्वस है, तो वो अल्लाह पर दोष ना दे। और कोई इबादत करने के बावजूद परेशान है, कोई इबादत करने के बाद, नमाज और रोजे की पाबंदी करने के बाद भी अगर परेशान है, मुसीबतों में है, तो समझ ले कि अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह उसकी आजमाइश कर रहा है, अल्लाह अपने बंदे से कुछ चाह रहा है। इस एग्रीमेंट के बाद फिर दुआ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनाम उतारा, जिनके ऊपर तेरी नवाजिशें हुई। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, अल्लाह हमें उनके रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा ग़ज़ब और गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ, जिनको तूने हलाक को बर्बाद कर दिया, हमें उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे अजाब से बर्बाद हो गए, यहूद और नसारा, उनके रास्ते पे तू हमें मत चला। ये बंदा दुआ कर रहा है। इसके बाद एक और सूरत पढ़ता है। उसके बाद क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, रुकू में गया। क्या पढ़ते हो रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम, यही पढ़ते हो ना? माफ करना, ये दुआ सही है, पढ़ सकते हो, जायज है, मना नहीं है, लेकिन इसमें आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो बड़ा है, यही तो है। आपने अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह की तारीफ कर दी, ठीक है, अल्लाह की तारीफ कर रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन आप रुकू में गए, अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? बुखारी में देखिए, मुस्लिम में देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे, वो दुआ क्या थी? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या हमारी नमाजें सही हैं? क्या ये दुआ पढ़ते हैं? हम पढ़ रहे हैं। आज मैंने असर में यहाँ नमाज पढ़ी, मगरिब में भी नमाज पढ़ी, मैंने यही दुआ जब पढ़ी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, मैं 3 बार पढ़ भी नहीं पाया, एक ही बार पढ़ पाया। इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहु अकबर। फिर मैं समझ गया कि यहाँ ये दुआ नहीं पढ़ी जा सकती है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सुब्हान रब्बियल अला ही पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ आपके इमाम साहब को याद नहीं है, लेकिन अगर आपका इमाम अगर ये 3 बार पढ़ दे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक, इसको जल्दी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अल्लाह से मांग रहे हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, आय अल्लाह तू पाक है, रब्बना आय हमारे रब, व बिहम्दिका सारी तारीफ का मुस्तहिक तू ही है, सारी हम्द व सना तेरे लिए है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय मेरे रब तू मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मेरे गुनाहों को तू माफ कर दे, मेरे गुनाहों को तू बख्श दे। इस तरह मांगो आप। अब दुआ इस तरह होना चाहिए रुकू में, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, रोने वाले अंदाज में, जैसे आप अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं।
अब आप ऐसे पढ़ते होंगे, जिसको याद होगी तो ऐसे सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। उसको मालूम है इमाम साहब जल्दी से सर उठा देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ ली। आप के यहाँ डीएम साहब आ जाएं, एमपी या कोई आ जाए और आपसे कहे कि बताओ आपके गांव में किस चीज की जरूरत है, तो आप जल्दी जल्दी मांगेंगे, एक कुआं दे दो, एक समर दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो, एक ये दे दो, इस तरह आप मांगेंगे। आप कहेंगे जनाब ये सड़क बहुत खराब है, मैं चाहता हूं कि ये रास्ता भी बन जाए, ये चीज बहुत डैमेज है, मैं चाहता हूं इस पर भी आपकी थोड़ी नजरें करम हो जाए। इस तरीके से एक एक चीज खुले हुए अंदाज में आप मांगेंगे। आप अपने रब से जब मांग रहे हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए। आपके दरवाजे पर फकीर आता है, क्या क्या कहता है, ऐसे मांगता है, 2 रोटी दे दो मैं भूखा हूं, 2 रोटी दे दो मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दे, ऐसे कोई मांगता है? साहब बच्चे भूखे हैं कुछ दे दो, साहब बहुत गरीब हैं, मुंह बना के मांगता है ना। किस अंदाज में मांगता है? अभी हम लोग गए कलियाचक में, थोड़ा सा टहलते हुए, पूछो वो साहब से जो हमें लेके गए थे अपनी बाइक से, एक औरत बेचारी मांगने के अंदाज में कुछ मांगने लगी कि भूखी हूं। वही अंडे का रोल बन रहा था, कहा मैंने भाई अंडे का रोल बनाकर उसको दिया गया, बिल्कुल मांगने के अंदाज में, भूखी हूं मुझे खिला दो, इस अंदाज में। आप अपने रब से मांगेंगे तो ऐसे मांगेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, आप ऐसे मांगेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, आए अल्लाह पाक है तू, आए हमारे रब, व बिहम्दिका सारी तारीफ का मुस्तहिक तू ही है, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। ये रुकू में पढ़ते थे अल्लाह के रसूल। जब आप अकेले नमाज पढ़ें तो इस दुआ को ठहर ठहर कर पढ़िए। जमात के साथ भी ये दुआएं हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके इलाके के इमाम के ऊपर डिपेंड है कि वो नमाज जल्दी पढ़ाता है या देर से पढ़ाता है। आप 3 बार ये दुआ आराम से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। इतनी देर का रुकू होता है या नहीं होता है आपके? इसके बाद आइए समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, ये दोनों हाथ, आए अल्लाह हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। जैसे कोई पुलिस वाले या फौजी जब हार जाते हैं तो हथियार जमीन पे डाल देते हैं और अपने हाथों को उठा लेते हैं, मैंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर रहा हूं, अब मुझ पर गोली मत चलाओ। ये दोनों हाथ उठाने का मकसद, आए अल्लाह मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, मैंने अपने हाथों को बुलंद कर दिया, सरेंडर कर रहा हूं मैं तेरे सामने। इसके बाद आप दुआ पढ़िए, कई दुआ है। पहली दुआ रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा सकते हो। दूसरी दुआ रब्बना व लकल हम्द, ये पढ़कर भी सजदे में जा सकते हो। तीसरी दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये पढ़कर भी रुकू में सजदे में जा सकते हो। चौथी दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ये दुआ पढ़कर भी सजदे में जा सकते हो। पांचवी दुआ रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये दुआ पढ़कर भी सजदे में जा सकते हो। छठी दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये दुआ पढ़कर भी आप जा सकते हो। ये आपके इमाम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी मस्जिद में जाते हैं जहां कौवे की चोंचें मारी जाती हैं, उठा बैठक होती हो, तो वहां रब्बना लकल हम्द पढ़ के अल्लाहु अकबर कह लीजिए।
जहाँ इत्मीनान से नमाज पढ़ी जाती है वहाँ जरा इत्मीनान से पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इसके बाद सजदे में जाइए, अल्लाहु अकबर। हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला। यही दुआ याद है ना? सुबहान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, पाक है मेरा रब जो सबसे ऊंचा है, सबसे आला है। ये दुआ पढ़ते हैं हम, जायज है, पढ़ सकते हो, नबी से साबित है। लेकिन फिर वही मसला, अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह की हम्द ही तो बयान हुई, अल्लाह की बुजुर्गी ही तो आपने बयान कर दी। अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह के नबी सजदे में भी यही दुआ पढ़ा करते थे जो रुकू में पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। सजदे में उसी अंदाज से मांगिएगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। मेरी अपनी आदत क्या है, जब मैं तन्हाई में या अकेले नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी अपनी आदत यह है कि मैं पढ़ता हूँ 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर एक बार पढ़ता हूँ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और फिर एक बार पढ़ता हूँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। जब मैं अकेले तन्हाई में नमाज पढ़ता हूँ तो मैं ये दुआ इस तरह पढ़ता हूँ रुकू में, और सजदे में जब जाता हूँ तो यही सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, ताकि सारी हदीसों पर अमल हो जाए। ये भी सब दुआएं हो। अभी हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन अपने लिए अल्लाह से कुछ मांग ही नहीं रहे। खड़े हो गए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। रुकू में गए सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। सजदे में गए सुब्हान रब्बियल आला, अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। जबकि नमाज पूरी की पूरी दुआ है और अल्लाह से मांगने का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा जरिया अल्लाह से मांगने का। अल्लाह के घर में आए हो और नमाज पढ़ रहे हो, उस तरीके पे पढ़ रहे हो जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, और अल्लाह कहता है मेरा बंदा उस वक्त तक मुझसे गुफ्तगू करता है, मुझसे बात करता है जब तक वो नमाज में होता है। यानी नमाज में मैं अपने बंदे से हम कलाम होता हूँ, नमाज में मैं अपने बंदे से बात करता हूँ। जिसकी अल्लाह से बात हो रही हो, यूनाजी रब्बह, जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब से मुनाजात करता है, मुलाकात करता है, गुफ्तगू करता है, सरगोशी करता है, अपने दिल का हाल अपने रब से बताता है। ये है हदीस। आपने अपना दिल का क्या हाल बताया अल्लाह को? मुझे बताइए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, अपना हाल अपने रब को क्या बताया आपने? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अपना हाल आपने अपने रब को क्या बताया? सुब्हान रब्बियल आला, अपना हाल अपने रब को क्या बताया? मुझे बताओ जरा। अपना हाल अपने रब को आप तभी बता सकते हो जब ये दुआ पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये दुआ पढ़ोगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। रुकू में और सजदे में ये दुआ पढ़ोगे तब अपने रब से अपना हाल बता पाओगे। बातचीत होती है, यकीन नहीं आता। मुस्लिम की हदीस उठाइए, हदीस कुदसी, ये गुफ्तगू होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा दुआ पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, तो बंदे की हर आयत का जवाब अल्लाह लौट कर देता है। इज़ा क़ाल अल-अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हमिदनी अब्दी।
जब मेरा बंदा नमाज में जब ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। बंदा कह रहा और अल्लाह जवाब दे रहा। यही तो गुफ्तगू है, यही तो हम कलाम, यही तो बातचीत है। इज़ा क़ाल अल-अब्दु अर्रहमान अर्रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल असना अब्दी। जब मेरा बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो ऊपर से अल्लाह कहता है असना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। व इज़ा क़ाल अल-अब्दु मालिक यौमिद्दीन, जब मेरा बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मज्जदनी अब्दी, अल्लाह भी जवाब में बोलता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह कहता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक एग्रीमेंट है। मेरा बंदा मेरी इबादत करेगा, मैं उसकी मदद करता रहूंगा। फिर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह कहता है आए मेरे बंदे जा, मैंने तेरे लिए वो सब कुछ दे दिया जो तूने हमसे मांगा, जो तू हमसे मांगता है तेरे लिए वो सब है। ये मुस्लिम की हदीस में है। मेरे भाइयों गौर करो, ये अल्लाह बात कर रहा है, नमाज में बात कर रहा है बंदे से। सजदे में ये दुआ पढ़ते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। अब देखिए उसके बाद उठ गए अल्लाहु अकबर। अब दूसरे सजदे में जाना है ना, फौरन नहीं जाते थे, एक सजदा करके उठे, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर दुआ पढ़ रहे हैं। मुस्लिम की हदीस में आई है, क्या पढ़ते थे अल्लाह के नबी? 2 मरतबा रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, ये भी दुआ है। एक सजदा करके उठे अल्लाहु अकबर, अब दूसरे सजदे में जाना है, उससे पहले आप 2 मरतबा पढ़ लीजिए रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, आय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, आय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। कितनी मरतबा मग़फ़िरत? फिर कुरान की उस आयत को उठाओ जो मैंने शुरू में पढ़ी थी खुतबे में, सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दुनिया में आए हो, हम सबसे गुनाह होंगे, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। और नमाज से बेहतर मग़फ़िरत का कोई जरिया नहीं। खड़े हैं तो मग़फ़िरत की दुआ, रुकू में है तो मग़फ़िरत की दुआ, सजदे में है तो मग़फ़िरत की दुआ, सजदा करके उठ रहे हैं, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर मग़फ़िरत की दुआ रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। अल्लाह के नबी ये दुआ भी पढ़ते थे। ये भी साबित है, अगरचे इसमें कुछ कलाम है, बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है, बाज़ ने इसको हसन भी कहा है, कलाम है, लेकिन ये दुआ भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हदीसों में ये दुआ भी आई है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। मेरे भाइयों थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, इंशाअल्लाह नमाज के बाद आगे नहीं बढ़ूंगा। ये नमाज में कितनी बार मग़फ़िरत आ रही है वो बता दूं, और आप भी जाइए हम भी जाएं। क्या जबरदस्त बात, कितनी कीमती दुआ। ना याद हो तो याद करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आप सोचो आप क्या मांग रहे हो अपने अल्लाह से, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे। रहम का मतलब समझ रहे हो?
इसने जुल्म किया, उसने जुल्म किया, पड़ोसियों ने जुल्म किया। अय अल्लाह मैं सबसे मार खाता हूं, पिटता हूं, गरीब आदमी हूं। अय अल्लाह घर में बीवी सताती है, और बीवी भी ये दुआ मांग रही है, उसके लिए उल्टा हो जाएगा, मुझे मेरा पति सताता है। आय अल्लाह पड़ोसी बड़ा अमीर है, दौलतमंद है, उसने मेरे घर के बगल में थोड़ी सी जमीन मेरी कब्जा कर ली। मैं कहता हूं दे दे, वो मुझे उल्टी सीधी सुनाता है। पूरा का पूरा गांव उसी का फेवर करता है, पैसे वाला है, कोई उसकी बुराई मोल नहीं लेता है। हम कोर्ट कचहरी करेंगे, मुकदमा करेंगे, तो जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर हम बर्बाद हो जाएंगे। अय अल्लाह चारों तरफ से हम जुल्म के शिकार हैं, वरहमनी तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपने अपने रब से क्या मांगा है आपको पता है? आपने अपने लिए अपने रब से रहम मांगा, गोया कि आप पर जुल्म करने वाले जालिम के लिए आपने बद्दुआ कर दी। अय अल्लाह अब तू उससे कैसे निपटेगा मैं नहीं जानता। अय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा। ये दुआ अर्शे मुअल्ला तक अगर पहुंच गई और अल्लाह ने कबूल कर ली, तो तुम अपनी आंखों के सामने अपने ऊपर जुल्म करने वाले जालिम को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखोगे। उसने अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए की जमीन पर कब्जा किया है, तो आप देखोगे कि अल्लाह उसके बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया वो तबाह और मेट होगा, फिर भी उसका बेटा सही नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हारी महबूब चीज जमीन पर, मकान पर कब्जा कर लिया। तो अल्लाह ने भी उसके सबसे चहीते और सबसे महबूब बेटे को कैंसर में मरीज बना दिया। आप समझ नहीं रहे, नमाज में आपने ये दुआ पढ़ी तो अपने रब से क्या मांगा कोई बताने वाला नहीं। नमाज में बस नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने का मकसद क्या है और उसका माना क्या है कि आज सुन लो। 5 लाख 10 लाख रुपए जलसा कराते हो खर्च करके पूरा, ये कीमती बातें उस जलसे में नहीं मिलेंगी जो आज फ्री के जलसे में आपको मिल रही। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, पहले अपने लिए, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे, वहदीनी, आय अल्लाह मुझे हिदायत दे। ये मौलवी कहता है इधर आ, वो कहता है इधर आ, ये कहता है मैं सही, वो कहता है मैं सही। अल्लाह मैं कहाँ जाऊं, बड़ा कंफ्यूज हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। वह दीनी, तेरे घर में आया हूं अल्लाह, तू ही मुझे हिदायत दे दे, तू ही मुझे रास्ता दिखा दे। सब कुछ मांग लिया आपने। वाफिनी, सोचिए थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें। वाफिनी, अल्लाह तू मुझे आफियत दे। अब आफियत किसको कहते हैं? बहुत स्लो हो गया हूं मैं, आज चाहता हूं कि आपके दिमाग में घुसा दूं पूरी बात। तेज स्पीड में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और आप सब ऐसी नमाज पढ़ने लगे जो मेरा रब हम पर रहम खाके हमको सब कुछ दे दे। वो आफीनी, अल्लाह मुझे आफियत दे। पढ़ तो लेते हैं लेकिन पता नहीं हमने रब से मांगा क्या है, आफियत होती क्या है। भाई जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं उनसे भी पूछो कि वो आफिनी का क्या मतलब है। दुआ है पढ़ ली, लेकिन आप अपने रब से मांग क्या रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम। अरे मालूम तो होना चाहिए कि आप अपने रब से मांग क्या रहे हैं। वो आफिनी, आय अल्लाह मेरी जिस्मानी और रूहानी हर किस्म की बीमारी मेरी दूर कर दे। यह है आफियत का मतलब। जिस्मानी बीमारी जो दिखाई देती है और रूहानी बीमारी जो किसी को पता नहीं चलती है, दोनों बीमारी आफियत कहलाती है, उससे बचना। मौलाना साहब मेरे लिए दुआ कर देना, मस्जिद में जा रहे हो नमाज पढ़ने, हाँ ठीक, दुआ कर देना, अच्छा ठीक है। क्या परेशानी है?
परेशानी नहीं बता सकता। क्यों? नहीं मौलाना साहब, बस मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे सही कर दे। अरे कुछ बताओ ना। बुखार है, मैं कहूँगा अल्लाह फलां को बुखार है, उसके बुखार को दूर कर दे। टीबी है, हम कहेंगे अल्लाह उसको टीबी की बीमारी है दूर कर दे। कैंसर है, हम दुआ करेंगे अल्लाह उसको कैंसर का मर्ज दूर कर दे। कहता मौलाना साहब नहीं बता सकता बीमारी क्या है। क्यों? शर्मा रहा है। जवानी के जोश में आकर गलत काम कर करके गैर अपनी बीवी छोड़कर गैर दूसरी लड़कियों के साथ 20-50 लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात कायम करके एड्स का मरीज हो चुका है। अब बताना नहीं चाहता है शर्म की वजह से कि मौलाना साहब क्या सोचेंगे, इतना कमीना है, एड्स हो गया। अच्छा, इतनी लड़कियों के साथ तेरे गलत ताल्लुक, अब दुआ करवाता है तू मुझसे। जर्जी साहब को नहीं बता सकते हो, फला को नहीं बता सकते हो, लेकिन अपनी बीमारी अपने रब से तो नहीं छुपा सकते हो। मत बताओ किसी को, खुद मस्जिद में आओ, दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी। आय अल्लाह तू मुझे मेरी बीमारी से आफियत अता फरमा। मैं उस बीमारी की बात कर रहा हूँ जो तू जानता है। आय अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी और को बताना नहीं चाहता और तुझसे कोई चीज छिपी हुई भी नहीं है। आय अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आप अपने रब से ये मांग रहे हैं। ये हो गई ऐसी बीमारी जो दिखाई दे, मतलब जो जिस्मानी है। अब रूहानी बीमारी क्या होती है? जो दिखाई नहीं देती है। मसलन जर्जीस साहब का मकान अच्छा बन गया है, पड़ोसी ने मेहनत की और खूब कमा के लाया, बंबई गया, दुबई गया, शारजा गया, अदर कंट्री से बहुत पैसा कमा के लाया। जर्जीस साहब का मकान 2 मंजिल है, उसने आकर 4 मंजिल अपना मकान बना लिया। अब जर्जीस साहब जल रहे हैं, एक कमीना हमसे आगे कैसे निकल गया है, इसका मकान हमारे मकान से अच्छा कैसे बन गया है, इसकी दुकान मेरी दुकान से अच्छी क्यों चलती है, मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं इसकी दुकान पे कस्टमर क्यों, ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। जर्जीस साहब 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं फजर में भी, लेकिन ये सोच है कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। ये बीमारी मेरे अंदर से नहीं निकल रही है। वाफिनी, अल्लाह मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी से हसद करूं, जलूं की ना करूं, बुग़्ज़ रखूं, दुश्मनी रखूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, ये हमसे ऊपर क्यों जा रहा है, ये हमसे ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, इसकी दुकान मेरी दुकान से ज्यादा क्यों चल रही है। अय अल्लाह ये बात मेरे दिल से निकलती नहीं है, ये सोच मेरे दिल में। वआफिनी, अय अल्लाह मेरे भाई की मोहब्बत तू मेरे दिल में पैदा फरमा दे और मेरे दिल से ये सोचने और समझने की ये कदूरत, ये हसद निकाल दे। ये है, दोनों बीमारी हो गई, रूहानी भी और जिस्मानी भी। अच्छा ठीक है, हमने सोच लिया वआफिनी, इसकी दुकान हमारी दुकान से ज्यादा क्यों चल रही है, हमारे दिल से निकल गया। ठीक है, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अब क्या हुआ, उसकी दुकान पे सारा माल बिक रहा, मेरा कुछ नहीं, उसका कारोबार चल रहा, मेरा नहीं। तो आगे वाली दुआ देखिए, उसी के लिए है, वरज़ुक़नी। आय अल्लाह जब मेरे दिल से ये बुग़्ज़, ये कीना तूने निकाल दिया, तो अब मेरा रिज़्क़ कैसे चलेगा। तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। पैदा तूने किया है, खिलाएगा भी तू, बिस्तर तूने दिया है, रात तूने दी है, तो मुझे भूखा सुलाएगा नहीं तू। वरज़ुक़नी, ऐ मेरे रब तू मुझे रिज़्क़ भी अता फरमा। क्या दुआ है साथियों, सोचो। हम तो जब अकेले नमाज पढ़ते हैं तो दोनों दुआएं पढ़ लेते हैं, 2 मरतबा ये भी पढ़ लेता हूँ रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लेता हूँ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, बल्कि 2 लफ्ज़ में और भी पढ़ लेता हूँ
क्योंकि एक हदीस में इतनी दुआ आई, एक हदीस में ये भी आया कि इसके बाद अल्लाह के नबी एक जुमला और पढ़ा करते थे। दूसरी हदीस में एक लफ्ज का और इजाफा आया। वो हदीस क्या है? वजबुरनी वजबुरनी। अब दुआ क्या हुई? अब इस हदीस को भी मिला लोगे तो अब दुआ क्या हुई? अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। वजबुरनी का मतलब, आय अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। आप को पता नहीं आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं। जर्जी साहब दुकान पे बैठे हैं, मिसाल ले लो मेरी, दुकान पे बैठे हैं, इधर आजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुझे वुजू भी बनाना है, सुन्नत मुअक्किदा भी पढ़ना है, फर्ज भी पढ़ना है, जमात ना छूट जाए, इसलिए मुझे अभी ये दुकान छोड़कर मस्जिद की तरफ जाना है। लेकिन दुकान पर 1000 रुपए का कस्टमर है, 5000 का कस्टमर है, 10,000 का सामान खरीद रहा है। जर्जी साहब ने कहा बैठे, अजान हो रही है, आप इंतजार कीजिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूं, अभी आकर मैं आपको कपड़ा दे रहा हूं। उसने कहा साहब कपड़ा दे दीजिए फिर चले जाइए। नहीं नहीं बैठिए, मैं आ रहा हूं, आपके चक्कर में मैं नमाज नहीं छोड़ सकता। आप मस्जिद में गए, वुजू बनाया, सुन्नत पढ़ी, फर्ज पढ़ी, नफिल जो भी आप पढ़ते पढ़ी, और पूरी नमाज पढ़ने के बाद जब आप अपनी दुकान पर आए तो देखा वो 10,000 रुपए का कस्टमर आपका चला गया। आप सोचने लगे, देखिए मैं नमाज पढ़ने गया, ये 10,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया, वो कस्टमर होता तो कपड़ा दे देता। ये दुआ पढ़िए, नमाज में आप पढ़ के आए हो, वजबुरनी, आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे। अब ये 1000 2000 का जो आपका कस्टमर गया है, बज़ाहिर आपको तकलीफ होगी, लेकिन इस नुकसान को अल्लाह गैब से कैसे पूरा करेगा इसको आपको पता ही नहीं चलेगा। अचानक 1 लाख रुपए की बिक्री हो जाएगी आपकी, अचानक कारोबार में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ये गैब से आपको अल्लाह कैसे आपका नुकसान पूरा करेगा आपको एहसास तक नहीं होगा। वजबुरनी, आय अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा फरमा दे, ये नुकसान जो हुआ है उसको तू पूरा कर दे। अब इस नुकसान को पूरा करने की जिम्मेदारी अल्लाह की। एक और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी एक जुमला और पढ़ा करते थे, अगर चाहो तो उसको भी बढ़ा लो। और वो दुआ क्या थी? वो जुमला क्या है? वरफानी। अब दुआ क्या हुई? अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफानी। सारी हदीसें मिलकर ये दुआ बनती है। वरफानी का मतलब, अय अल्लाह मेरे स्टेटस को ऊंचा कर दे, मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। वरफानी, मुझे ऊंचा कर दे, मेरा स्टेटस, मेरा लेवल बढ़ा दे। अय अल्लाह फला आदमी एसी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में चलता है, वो मैं टोटो में बैठ के जाता हूं, बुरी नजर से देखता है, हमारी नजर समाज में अच्छी नहीं है, हमें अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। वरफानी, तू मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, लोगों की नजरों में मुझे महबूब बना दे, मुझे ऊंचा मकाम अता फरमा दे, मुझे इज्जत दे दे। अब फॉर्च्यूनर वाले की वो इज्जत नहीं होगी जो साइकिल पे चलने के बाद आपकी होगी। फॉर्च्यूनर वाले को गाली लोग देंगे, ए हराम का कमाई कमा कर ये फॉर्च्यूनर पे चलता है, और टोटे वाले की इज्जत लोग करेंगे, ये कम से कम हलाल रोजी तो खाता है, मेहनत तो करता है, ये किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता है। फॉर्च्यूनर पे चलने वाला ना जाने
कितने लोगों का खून चूस कर आज बिल्डिंग का मालिक बना है, कितनों पे जुल्म करके आज फॉर्चूनर का मालिक बना है। कम से कम इस गरीब आदमी ने जुल्म तो नहीं किया है। अल्लाह आपको इज्जत देगा। पढ़ लीजिए 2 मरतबा रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं ये दुआ जब पढ़ता हूं, और आज भी मेरी आदत है इस दुआ को पढ़ने की, मैंने अक्सर देखा है बड़ी बड़ी खतरनाक जगहों से मुझे गुजरना पड़ा, लगा कि अब जलील हो जाएंगे, रुस्वा हो जाएंगे, लेकिन जब उस जगह से निकला तो इज्जत ही मिली, और इज्जत मिली, और ऊंचा मकाम मिला। दुश्मनों ने मुझे ऐसी जगह तक पहुंचाने की कोशिश की कि जहां से निकलने के बाद कोई भी आदमी मुझसे सलाम तक न कर सके, ऐसी जगह तक पहुंचाने की कोशिशें की। लेकिन मैंने जेल की सलाखों के अंदर भी अगर नमाज पढ़ी तो वहां पर भी ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। और मेरे रब ने हमें कभी ज़ाये नहीं होने दिया, कभी जलील नहीं होने दिया, कभी रुस्वा नहीं होने दिया। ये मेरा तजर्बा है, इस तजर्बे को आप भी आज़माइए। अभी सलाम नहीं फेरा, आप सोचिए आपने अपने अल्लाह से क्या क्या मांग लिया। खड़े होकर क्या मांगा, रुकू में क्या मांगा, सजदे में क्या मांगा, दोनों सजदों के बीच में आपने क्या मांगा, और अभी सलाम फेरने से पहले आप ये दुआ भी पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। उसके बाद आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सोचिए आप ये अभी सलाम फेरने से पहले ये दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। क्या है? अय अल्लाह, मैंने अपने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, ज़ुल्मन कसीरा, बहुत गुनाह किए हैं, बहुत ज्यादा जुल्म। वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, और मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, कोई बख्शने वाला नहीं। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, ऐ अल्लाह मुझे अपने पास से, अपने रहम व करम से, अपने पास अपने रहम से मुझे बख्श दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अपने रहम व करम से मुझे बख्श दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। इधर भी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ। उसके बाद आप कहते हैं, हालांकि और भी दुआ है, अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ये दुआ भी बुखारी के अंदर आई हुई है, ये दुआ अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे। ये दुआ भी आप मिलाना चाहें तो मिलाएं, इसमें भी दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मुझे कब्र के अज़ाब से नजात अता फरमा, व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात, मौत और जिंदगी के फितनों से तू अल्लाह मेरी नजात अता फरमा। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, ये दुआ भी याद करिए। उसके बाद आप कह सकते हैं, आप दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। उसके बाद आप जो दुआ मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। अरबी में होनी चाहिए, लेकिन हदीस में नहीं है, लेकिन आपको अरबी आती है तो अरबी में जो दुआ मांगना चाहे मांग सकते हैं। आपने पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। इसके बाद आप पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। इसके बाद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये दुआ। इसके बाद और भी दुआ पढ़ सकते हो, मसलन आपके माँ बाप जिंदा हो तो कह सकते हो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पर वैसे रहम फरमा जैसे बचपन में लोगों ने मेरे ऊपर रहम फरमाया। आप और भी दुआ पढ़ सकते हैं, जो दुआएं आपको याद है अरबी में वो पढ़ सकते हैं आप अरबी में। फर्ज नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उर्दू में दुआ नहीं मांग सकते। नमाज के अंदर आप उर्दू में दुआ नहीं पढ़ सकते, बांग्ला में दुआ नहीं मांग सकते हैं। नमाज के अंदर आपको दुआ अरबी ही में मांगना पड़ेगी। और अरबी नहीं आती तो सलाम फेरने के बाद आप आजाद हैं,
जितना मांगना चाहो मांगो, जितनी मांगना चाहो मांगो, जो मांगना चाहो मांगो, लेकिन इतनी दुआएं जो हमने आपको बताई हैं ये याद कर लो मेरे भाइयों अरबी में, और ये दुआ मांगिए अपने रब से मग़फ़िरत। बस इतनी सी बातें मुझे बताना थी। सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। बस अब अगर मैं आगे बढ़ा व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, तो उस पर फिर 1-1.5 घंटा चला जाएगा मेरा। सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम इतना काफ़ी है मेरे भाइयों। ये चंद बुनियादी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ेंगे और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नमाज शरीयत के मुताबिक सही तरीके के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जो दुआएं हमें याद नहीं है उनको याद करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जब नमाज पढ़कर हम फारिग हो तो तू हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। बारेला जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।